देखिए दोस्तों, यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है। यह बिहार पुलिस का बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें टोटल 25 सेट दिया है। इसमें हम आज सेट नंबर 13 देखेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 12 तक, तो आप मेरे चैनल पर जाकर 1 से 12 तक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम 13 नंबर सेट शुरू करते हैं। 13 नंबर सेट का पहला सवाल दिया है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल को अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए ये कैसे बनेगा। माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, लागत मूल्य 100 रुपया और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40% अधिक दिया है, तो वह हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, 140। तो कह रहा है कि 70% कितना, 70% यानी अंकित मूल्य पर बेच रहा है। अब बचा कितना, शेष। तो शेष को 40% का कर रहा है, छूट देकर बेच रहे हैं, 40% दिया है। तो कितना हो जाएगा, यानी 100, 140, 70, 30, यानी इसको इस मूल्य पर बेच रहा है। इसको क्या कर रहा है, तो इस पर 60% यानी 40% डिस्काउंट देगा, तो कितना हो जाएगा, 60%। 60% निकाल कर इसमें मल्टीपल कर देंगे इससे, तो दोनों का जितना आएगा जोग माइनस 100 कर घटा देंगे, वहीं क्या हो जाएगा, वहीं आपका फिर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे, जितना लाभ आएगा उसमें सीपी से भाग दे देंगे, सीपी 100 माने हैं, फिर 100 से गुणा कर देंगे, तो वहीं क्या हो जाएगा, जितना आएगा घटाने पर x, वहीं क्या हो जाएगा, तो यह घटाने पर आएगा 23.2 आएगा, यानी 23.2% क्या होगा, यहाँ लाभ होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या दिया है। अगला सवाल में दिया है कि धातु के एक पाइप की लंबाई कितना दिया है, 7.56 मीटर। इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर दिया है और 1.5 सेंटीमीटर का दिया है आंतरिक त्रिज्या का लंबाई। बाहरी का दिया है 2.5 सेंटीमीटर और आंतरिक दिया है 1.5 सेंटीमीटर। और यदि धातु के 1 सेंटीमीटर यानी क्यू का वजन कितना दिया है, 7.5 दिया है। तो पहले क्या करेंगे, ये बेलनाकार है, ये बेलनाकार होता है पाइप। तो देखिए क्या दिया है, बेलनाकार हो जाएगा इसे। इसका दिया है ऊंचाई दिया है आपका, यानी ये ऊंचाई हो जाएगा। ये दिया है 7.56, कितना दिया है, 7.5 इंच बराबर दिया है 7.56 और आंतरिक त्रिज्या यानी R1 दिया है 1.5 दिया है और बाहरी त्रिज्या यानी R2 दिया है आपका 2.5। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या के लिए वॉल्यूम बराबर पाई एच इंटू R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। जब इस पर रखेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, वॉल्यूम आ जाएगा, रखते हैं, यानी पाई का मान दिया है 22/7 गुणे इंच रखे थे, इंच दिया है 7.56 और ये दिया है R1 R2 दिया है 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25 माइनस R1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25। इतना हो गया। जब ये कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 यानी 1.08। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.32 गुणे 22, 4.32 गुणे 22। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 4 दूनी की 8। तो फिर ऐसा ही हो जाएगा 4, 6, 8। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 0, 8, 6, 14। फिर दिया है कितना, 8, 1, 9 हो जाएगा, कितना, 9। इतना में जब यहाँ 2 अंक 10 दशमलव है तो यहाँ रख देंगे दशमलव यहाँ पर, यानी 94 दशमलव कितना आया, 64 में जब 1 दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया है, 7.5 ग्राम दिया है, 7.5 ग्राम। तो ये इतना, जब इतना में इतना है तो इतना में कितना आएगा, तो गुणा कर देंगे 7.5 से। तो गुणा करने पर क्या आएगा आपका, 71.28 kg आएगा। कितना आएगा, 71.28 kg। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है। 3 में दिया है कि ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को 12 दिन में और 16 दिन में कर सकते हैं। ए कितना दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है आपको 12 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में। ये बारी बारी से कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 48 होगा। दोनों का एलसीएम 48 निकालेंगे, फिर भाग देंगे तो बरचौक 48 होती है 48। यानी ए पहला दिन में ए काम कर रहा है, दूसरा दिन में बी काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना टोटल काम हो जाएगा, तो 4 और 3 7, कितना हो जाएगा आपका, 2 दिन में
7 काम हो जाएगा। हमको करना कितना काम था, 48 करना था, 48 एलसीएम आया था। तो इसमें कितना से गुणा करेंगे हम करीबी लाने के लिए, तो 6, जब 7 रखेंगे तो 49 हो जाएगा, इसलिए क्या रखेंगे 6 रखेंगे। इधर 6, तो 6 दूना 12, दूना में कितना, 12 दिन में कितना काम होगा, 42 काम होगा। तब 13वां दिन कौन आएगा काम करने के लिए, टोटल काम कितना, अब कितना बचेगा, 6 घटाएंगे तो 6 काम बचेगा। तो 6 काम कौन करेगा अगला दिन, तो ये करेगा। ये 4 दिन में कर रहा था, कितना दिन में, 4 दिन में। तो एक दिन में 4 काम किया था, टोटल कितना दिन समय लगता है, 12 13 दिन हो जाएगा। कितना, ये 12 13 दिन। अभी कितना काम बचेगा, शेष 4 काटेंगे तो 1 2 काम बचेगा। अभी 2 कौन काम करेगा अगला दिन, तो बी काम करेगा। तो बी एक काम कितना दिन में कर रहा था, 3 दिन में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 13.2/3, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 4 नंबर में दिया है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:8 है। यानी तीनों त्रिभुज के कोण का जो कितना होता है, 180 होता है। अनुपात में दिया है तो अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है, एक्स मान लेंगे अनुपात में। तो 3x है प्लस 4x है प्लस 8x, कितना दिया है 8x। तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 4 12 3 15, 15x बराबर कितना हो जाएगा 180। जब x मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो इसमें रखेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे, x का मान तो बढ़ती है 36, बढ़ चौके 48, बराबर 96। तो देखिए जब भी 90 डिग्री से बड़ा होगा कोण किसी त्रिभुज में और 180 डिग्री से छोटा, तो वह कौन कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। कौन सा अधिक कोण, त्रिभुज, ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा। 5 में दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस इंटू 50 माइनस 3 थीटा। तो देखिए साइन थीटा दिया तो इसको भी क्या करेंगे, साइन थीटा में चेंज कर देंगे। जब साइन थीटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 में से घट जाएगा, 90 माइनस 50 3 थीटा, क्या हो जाएगा 3 थीटा। एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कॉस बल्कि साइन साइन इधर भी कट जाएगा, साइन इधर भी आएगा तो साइन साइन कट जाएगा। तो 5 थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 90 माइनस 50 माइनस 3 थीटा। तो इसमें ऐसे करेंगे पूरा थीटा का मान क्या आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, कटा लीजिएगा आप, इसका 20 डिग्री बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है 6 नंबर में कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:8, बी सी अनुपात बी बराबर दिया है 4:3। तो देखिए यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ सी अनुपात बी दिया है, यहाँ क्या पूछ रहा है, बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, पहले बी अनुपात सी लिखेंगे, तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 3:3:4 हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे अब, तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 5:8, बी अनुपात सी बराबर चेंज किया है तो कितना है 3:4। देखिए इसके उसका करते उल्टा एन होता है गुणा करने के लिए। तो देखिए 5×3 = 15 हो जाएगा अनुपात, फिर इसके करेंगे तो 3×24, ऐसे करेंगे के बाद 4×32, यानी 15:24:32 होगा। देखिए ऑप्शन ए बी में दिया है, कितना दिया है, बी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 में दिया है कि 1 से किस मान के लिए 11 से क्या होगा, ए संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए 11 से विभाजित करने का नियम क्या होता है, 11 से पूर्णतः विभाजित करने का नियम, तो नियम होता है कि जब भी उसका, देखिए क्या दिया है 4 6 3 9 3 x और इसके बाद 8 दिया है। देखिए विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या ये हो गया, अब माइनस सम संख्याओं का योग, ये क्या हो जाएगा, गलत हो रहा है, मिस्टेक हो गया। देखिए क्या दिया है 4 6 3 9 3 x 8। देखिए विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्या, देखिए ए सम 1 2, तो एक यहाँ से करेंगे तो ये विषम संख्या हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 ये विषम संख्या हो गया, 2 अब सम संख्या 2, तब चौथा लेंगे अब, तो 9 इसके बाद 1 से ये क्या हो जाएगा आपका सम संख्या माइनस, जब करने पर 11 आएगा या 0 आएगा तब ये क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो 1 की जगह अगर 3 रखेंगे ना, यहाँ घटाने पर 11 आएगा, क्या आएगा 11 रख लीजिएगा आप, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए सवाल 8 नंबर, 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 12% पर 12% की दर से एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है, 18 दिया है, 18 दिया है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, डी बराबर, तो पी मूलधन इंटू दर स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर। जब इसमें रखेंगे तो पी के मान क्या निकल जाएगा आपका आएगा, तो 1250 आएगा, उस फॉर्मूला पर रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 9 में दिया है कि पी क्यू आर कितना अनुपात में दिया है, तो यह दिया है 500 630 700। तो इसका अनुपात निकाल देगा तो कितना आ जाएगा, 50:63:70। आगे दिया है कि निवेश में करते हैं तो यदि पी का लाभ दिया है कितना, 75 रुपया। तो पी कौन है, ए है, तो 75, तो एक 50 में इतना दिया है तो एक में कितना हो जाएगा 75 बटा में 50, पूछ रहा है किसका, क्यू का पूछ रहा है, तो क्यू का कितना मान है 70। तो देखिए 70, जब इसको हम कटाएंगे तो इसमें से कोई मान नहीं आएगा, ना ए आएगा ना बी आएगा ना सी, तो इसके इसलिए क्या हो जाएगा उत्तर, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर दिया है आपका, कौन है, परमुटेशन है, यह क्या है, परमुटेशन है। शब्द दिया है सक्सेसिव्स के सभी अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है ताकि सभी स्वर का हो, ताकि सभी स्वर साथ साथ हो। देखिए इसमें हम स्वर गिनेंगे सक्सेसिव में, देखिए स्वर कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 को क्या है, भावेल है, इंग्लिश में इसको भावल कहते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं। तो देखिए कौन कौन दिया है, यू एगो स्वर हो गया, ई 2 गो, आई
3 गो और ई दिया है एगो। इसमें 4 का टोटल कितना है, 4 गो क्या है, सौर है। इसमें टोटल कितना दिया है वर्ल्ड, तो इसमें दिया है 11 को दिया है, कितना दिया है बल्कि 10 को दिया है, कितना दिया है तो 10 गो। तो देखिए परमुटेशन फार्मूला क्या होता है, एन पी आर बराबर तो होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन माइनस क्या होता है आर, क्या होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो देखिए इसमें एन कितना दिया है 10 है, टोटल कितना है 10, आर कितना दिया है तो 4 को अभी निकाले, यानी सौर कितना हो गया 1 2 3 4, इसमें 4 यहाँ रख देंगे। फैक्टोरियल का कितना एन का मान दिया 10 माइनस एन माइनस आर, आर का मान निकाले 4। तो देखिए जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है यानी उल्टा क्रम में गुणा होता जाता है। तो 9 8 7 इतना तक रखेंगे क्योंकि आगे कट जाएगा, क्योंकि इसे घटाने में क्या आएगा 6, तो फैक्टोरियल 6 कभी टूटेगा तो क्या आएगा 6 5 4 से एक कट जाएगा, तो इसलिए एक कट जाएगा। तो इसमें उसके गुणा करने पर क्या आएगा 10 गुणे 7 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 को जब गुणा करेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका 5040 आएगा, कितना 5040, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। देखिए 11 में दिया है कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, तो यह है मोहन राकेश का, किसका है मोहन राकेश। आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, तो यह है मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर में दिया है आपका सवाल कि हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह है व्यंग्य, किसके लिए तो व्यंग्य, ऑप्शन नंबर सी। 13 में दिया है कि हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन करें, तो यह है वर्षा और जनता, कौन है वर्षा और जनता, हमेशा इसको एक वचन में इस्तेमाल किया जाता है। एक वचन मतलब क्या होता है, एक वचन मतलब एक व्यक्ति, द्विवचन मतलब दो, बहुवचन मतलब बहुत से लोग, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं। इंग्लिश में दो होता है, हिंदी में भी क्या होता है दो होता है, नहीं नहीं ये इंग्लिश में कहते हैं उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन। देखिए अब अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, वो है ग्राम, कौन सा है ग्राम, ऑप्शन नंबर वो है। तो 15 में दिया है कि मानव भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए, तो देखिए इसमें अस्थाई ये सही है, हिंदी भी सही लिखा है, हिंदू हिंदू देखिए गलत है क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है तारकुन नहीं बार्जुन होता है, बार्जुन दू हो जाएगा हिंदू, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखेंगे 16 नंबर कि वृष वृष भानु जा किस शब्द का समानार्थी है, तो ये किसका है, तो यह है वृष भानुजा, तो यह है आपका राधा का है, किसका है राधा का, वृष भानुजा, ऑप्शन नंबर सी राधा। अगला सवाल देखेंगे कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो इनको हम धनपत राय कहते हैं, तो क्या कहते हैं धनपत राय। 18 में दिया है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग होता है कृष्णा होता है, क्या होता है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर देखेंगे तरंग शब्द का सही समानार्थी का चयन करें, तो तरंग का सही क्या होता है उर्मी होता है, क्या होता है उर्मी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर में दिया है वह सवाल कि माखन लाल चतुर्वेदी, कौन माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है हिमंतर गिड़ी के लिए क्या मिला है उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार, नहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसको तो माखन लाल चतुर्वेदी को। अगला सवाल देखेंगे 21 नंबर इंग्लिश दिया है, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। दिया है कि व्हाइल आई वाज रीडिंग द लाइट वेंट आउट, दिया कि जब मैं पढ़ रहा था तब क्या हुआ, जब मैं पढ़ रहा था तो बिजली चली गई, क्या हो गई बिजली चली गई, ऑप्शन नंबर इसका बुआई हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर में दिया है वह सवाल क्या दिया है, देखिए कि फॉर्म अ कंपाउंड नाउन विथ द वर्ल्ड चेक एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। देखिए कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं आखिर, कंपाउंड नाउन उसे कहते हैं देखिए प्रपोजिशन, जब प्रपोजिशन लगा हुआ हो या हाइफन लगा हुआ हो या दोनों लगा हुआ हो, क्या या दोनों लगा हुआ हो, प्रपोजिशन लगा हुआ हो या हाइफन लगा हुआ हो या दोनों लगा हुआ उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड नाउन बोलेंगे। तो इसमें देखिए कौन हो जाए कंपाउंड नाउन, तो चेक आउट को क्या हो गया क्या है कंपाउंड नाउन है, ऑप्शन नंबर सी। 23 में दिया है कि मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसमें हम एडजेक्टिव चुनेंगे किसका, तो नर्व का, तो नर्व का क्या होता है नर्वस होता है, नर्वस, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर में क्या दिया है, 24 में दिया है कि आपको पैसिव दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए पैसिव में क्या दिया है कि द लोन विल बी सेक्शन बाय द बैंक, तो ये देखिए तो कौन सा दिया है विल दिया है, विल बी यानी ये किस में बनेगा विल बी, तो यह बनेगा फ्यूचर इंडिपेंडेंट बनेगा इंडिपेंडेंट टेंस में। तो देखिए फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में इसमें कौन दिया है, तो इसमें देवी ने किया है विल का प्रयोग होता है या सेल का, इसमें भी इज का प्रयोग किया है, इसमें वुड का प्रयोग किया है, ये तीनों गलत है। देखिए इसका सही सवाल क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें विल का प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर में दिया है आपका सवाल
25 नंबर में दिया है कि चूज द वर्ड एंटोनिम्स इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बीटल, बीटल दिया है, बीटल का हिंदी क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण। इसका एंटोनिम्स पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? अनइम्पोर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण नहीं। ऑप्शन नंबर सी। 26 देखेंगे, 26 में क्या दिया है आपका कि आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, रिक्त स्थान चाइल्डहुड। तो देखिए चाइल्डहुड क्या यह फिक्स हो गया, यानी चाइल्डहुड मतलब बचपन से हुआ, बचपन से क्या कर रहे हैं वहाँ, उस शहर में रहते आ रहा है, क्या रहा है, शहर में रहते आ रहा है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ सीन्स का प्रयोग होगा। जब निश्चित होगा उसमें ईस्वी या सन डेट के सहित या बचपना दिया होगा तो उसमें सीन्स का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर में दिया है कि द शॉपकीपर डील्स, रिक्त स्थान बुक्स। जब भी आपके डील्स आएगा, डील्स, तो डील्स के लिए क्या लगता है? इन लगता है। क्या लगता है? इन प्रपोजिशन लगता है। प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? इन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर कि दिस चेयर सीम्स टू बी मेड बाई, रिक्त स्थान, यानी दिया है मेड ऑफ रिक्त स्थान बट इट इज नॉट, यानी देखिए ये क्या है? इज नॉट। यहाँ देखिए आयरन, आयरन का प्रयोग हो रहा है। आयरन क्या है? आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है। आयरन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए इसमें क्या होगा? प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, या आर्टिकल का प्रयोग, बल्कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, या सिर्फ यहाँ का होगा आंसर, तो आयरन का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी, आयरन। अगला सवाल दिया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू टेक हार्ट। इसका हिंदी का मतलब, इसका मीनिंग क्या होगा? टू टेक हार्ट। देखिए ये क्या कर रहा है कि आश्वास, आशावान होना, आशावान होना, मतलब टू टेक हार्ट मतलब क्या होना? आशावान होना। तो इसका सही क्या हो जाएगा मीनिंग? तो टू बी होपलेस, टू बीकम होपलेस, ऑप्शन नंबर ए। 30 में दिया है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग, दिस बुक इज डिफिकल्ट। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। दिस बुक इज नॉट इजी, दिस बुक इज नॉट इजी, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर में दिया है कि द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं? तो यह करते हैं पास्कल के नियम पर, पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर ए। 32 में दिया है कि एक गोला, एक शंकु, एक वृत्तीय प्लेट तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं तथा उनका द्रव्यमान समान है, तो तीनों को प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप तो गर्म किया जाता है, तो तब क्या होगा? तब क्या होगा वहाँ? तो वहाँ आपका हो जाएगा प्लेट सबसे तेजी ठंडी होगी। सबसे कौन ठंडी ठंडी तेज कौन होगा इसमें? तो प्लेट इसमें सबसे जल्दी ठंडा होगा इस, और गोला सबसे धीरे से, इसमें जो गोला दिया है, गोला का होगा धीरे से वो का ठंडा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर में दिया है आपका सवाल कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है द्रव्यमान पर। किस पर करता है? द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें 34 नंबर कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है, तो यह कैसी होती है अनुप्रस्थ? तो यह होती है तनाव के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तनाव के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर में सवाल दिया है कि एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा है, उसने अपने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल तरफ आवश्यक है? 35 में कह रहा है कि एक मनुष्य, एक मनुष्य एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक है? तो देखिए ये नियम होता है, उसका जितना है ना उसका ऊंचाई उसका आधा होना चाहिए। क्या? दर्पण उसका आधा होना चाहिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर, यानी 2.1/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में दिया है 36 नंबर। 36 नंबर में दिया है कि अति चालक की चालकता है, उसका अति चालक की चालकता क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, ऑप्शन नंबर ए। अति चालक की चालकता क्या होती है? अनंत होती है। अगला सवाल देखेंगे 37 नंबर कि पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जी आर स्क्वायर बटा में आर माइनस डी का होल स्क्वायर, यानी डी गहराई में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? जी आर स्क्वायर बटा में आर माइनस डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 38 नंबर।
38 नंबर में दिया है कि यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है कि ई बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। हालांकि जब संवेग जोड़ देंगे तो क्या होता है p²/2m होता है। क्या होता है 2m। तो कह रहा है कि संवेग को कितना कर दिया 100% बढ़ा दिया जाए। तो यानी पहले इतना रहेगा, जब 100% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, तो 100% बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का 200 का, तो यह 400 हो जाएगा। पहले कितना था 100, तो देखिए कितना बढ़ गया, यह 300% बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 39 नंबर। दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है तो संजोग की क्षमता क्या हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगी संजोग, यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर घट जाती है। क्या हो जाएगी, घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर में दिया है कि किसी वस्तु की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसका द्रव्यमान m जिससे से वह पलायित हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा mgr। क्या हो जाएगा mgr। 41 में दिया है कि निम्न में से कौन धातु नहीं है, कौन सी धातु नहीं है, तो इसमें तो बोरॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बोरॉन धातु नहीं है। अगला सवाल देखेंगे 42 नंबर। 42 नंबर में दिया है, आपका सवाल क्या दिया है कि जल कांच का मुख्य जल कांच का मुख्य अवयव है, तो कौन है वह, तो सोडियम सिलिकेट है। कौन है, सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर बॉय सोडियम सिलिकेट। अगला सवाल देखेंगे 43 नंबर। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बना है, तो कौन बना है, तो वह है एसिड। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी एसिड। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है तो एसिड बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 44। फेरस सल्फेट से लोहा कौन सा धातु विस्थापित करेगी, तो वह है जेड एन, यानी क्या बन जाएगा वहाँ जिंक सल्फेट बन जाएगा। फेरस सल्फेट से टू क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर में दिया है आपका सवाल कि किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है, यानी Sp(D) होता है, तो यह आयरन में होता है। किसमें, आयरन, ऑप्शन नंबर ए। यह डी ब्लॉक में कौन आएगा, तो आयरन आएगा। 46 में दिया है कि फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है, तो यह चैल्कोपाइराइट है, चैल्कोपाइराइट, ऑप्शन नंबर ए। फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है, तो चैल्कोपाइराइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर में दिया है कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, तो यह करता है क्या, तो विद्युत धनात्मक गुण का घटना, विद्युत धनात्मक गुण का घटना, ऑप्शन नंबर बॉय। 47 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय विद्युत धनात्मक का गुण घटना। 48 में दिया कि बक्साइड किसका ऑक्साइड खनिज है, तो यह है अल्मोनियम का। किसका है, बक्साइड अयस्क, तो यह है अल्मोनियम का। अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर की ताला कुंजी का सिद्धांत संबंधित है, तो यह किससे है, तो यह है आपका एंजाइम क्रिया से। ताला कुंजी सिद्धांत एंजाइम क्रिया से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर का सवाल दिया है कि एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो कहलाता है प्लियोट्रोपिक। प्लियोट्रोपिक, एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है, तो प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक। 51 में दिया है कि सरसों का तेल तीखापन किसके कारण होता है, सरसों का तेल तीखापन किसके कारण होता है, तो वह होता है एलिल एलिल आइसोसाइनेट, एलिल साइ एलिल एलिल आइसोथियोसाइनेट, एलिल आइसोथियोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 52 नंबर। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह चार्ल्स डार्विन ने किया था विकासवाद का सिद्धांत। 53 देखेंगे प्रोटीथीरिया का विकास हुआ था, तो यह उभयचर से, किससे हुआ था, तो उभयचर से, ऑप्शन नंबर 53 का नहीं गलत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सरीसृपों से हुआ था। प्रोटीथीरिया का विकास हुआ था तो सरीसृपों से। 54 नंबर देखिए मोती का उत्पादन करने वाला जंतु किस संघ में के अंतर्गत आता है, तो मोती किससे निकाला जाता है, घोंघा, तो घोंघा किससे में आता है, तो मोलस्का संघ में आता है, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 55 नंबर की सल्की उपकला की कोशाएं होती है, तो होती है चपटी एवं टाइल्स जैसी। कैसी, चपटी एवं टाइल्स जैसी, किसकी होती है, तो सल्की उपकला की कोशिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर सी।
57 में दिया है कि शेरों पर नज़र रखने हेतु सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है किसने, तो यह गुजरात सरकार ने किया है, गुजरात राज्य। शेरों पर नज़र रखने हेतु सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है तो गुजरात। 57 नंबर सवाल देखेंगे कि 57 नंबर में क्या दिया है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है सदीर, तो यह भारतनाट्यम का, किसका, भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया, तो 1996 में आया था। कब, 1996 में। क्या आया था, सीटीबीटी की फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे 59 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है, करेक्ट, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें 16 अक्टूबर का मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर का विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर के भारतीय वायुसेना दिवस और 5 अक्टूबर का मनाया जाता है तो यह विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व शिक्षक दिवस, इसमें गलत दिया है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दिया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है। 60 में दिया है कि सौजन प्रकाश किससे संबंधित है, तो यह तैराकी से संबंधित, किससे, तैराकी से, सौजन प्रकाश। अगला सवाल देखेंगे 61 नंबर कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन, स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। 62 देखिए मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो यह इजराइल की है। कहाँ की, इजराइल, ऑप्शन नंबर ए, मोसाद। 63 में दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर ओसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल में दिया है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे, तो यह थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी। 65 में दिया कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो यह किया था चंदावर का युद्ध 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 में क्या किया था, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, ऑप्शन नंबर सी। 66 सवाल देखेंगे, 66 में क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, तो वह थे जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी। 67 देखेंगे 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को जाना जाता है, तो यह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। कब, तो 20 अगस्त 1917 को। अगला सवाल देखेंगे 68 नंबर कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी। किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने। 68 का बॉय। अगला सवाल देखेंगे 69 नंबर में कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था, तो वो कौन शामिल था, तो अरविंद घोष। कौन, अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 70 नंबर में दिया है कि किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम जानते हैं, काला पैगोडा श्याम। 71 देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया गया था, तो यह किया गया था वर्धा में। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो यह वर्धा में किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 72 में दिया है कि कौन सी जोड़ी सही है, तो यह कौन सी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, चेम्सफोर्ड रॉलेट से संबंधित है। रॉलेट कब आया था, तो 1919 में आया था। कब आया था, 1919 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 73 में दिया है कि अगेन एसेल कौन सी है, तो यह है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या कहते हैं, अगेन एसेल। अगला सवाल देखेंगे 74 नंबर कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर। कौन सी है, दामोदर। ये परियोजना का स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। कब, 1949 में। कब हुआ था, 1949 में, बल्कि 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948। अगला सवाल देखेंगे 75 नंबर। 75 नंबर सवाल दिया है आपका कि निम्नलिखित में कौन वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ता है, तो वह है नीलगिरी। कौन सी है, नीलगिरी। पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ता है। पूर्वी और पश्चिमी घाटों को कौन जोड़ता है, तो वह जोड़ता है नीलगिरी। अगला सवाल देखेंगे 76। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है, तो यह बन गई चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है, तो वह बन गई है चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर ए। 77 देखेंगे भारत कौन सा राज्य है, भारत कैसा राज्य है, तो यह कल्याणकारी राज्य है। कैसा राज्य है, कल्याणकारी राज्य है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, कल्याणकारी राज्य का, तो यह मिलता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से
देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बॉय से हो जाएगा, बॉय। 78 नंबर सवाल दिया है कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी। 79 में दिया है कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो वह है मजदूर संघ। कौन है? मजदूर संघ। 80 नंबर सवाल देखेंगे कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? तो यह भाषा के आधार पर किया गया था। कौन सा राज्य पहले बना था भाषा के आधार पर? तो वह था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। 1956 में इसका स्थापना हुआ था। 81 नंबर सवाल देखेंगे। 81 नंबर में दिया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया? तो यह 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इनमें स्थिरीकरण कार्यक्रम और संरचनात्मक समायोजन, इसमें दोनों आता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। अगला सवाल देखेंगे 83 नंबर। 83 नंबर दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 918 है। कितना है? 918। 84 में दिया 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या है? तो 64.6 वर्ष। कितना है? 64.6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर सवाल देखेंगे। 85 नंबर में क्या दिया है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH44। कौन सा है? NH44 है। अगला सवाल देखें 86 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन नंबर सी, बल्कि बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 87 में क्या दिया है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था किसने? समुद्री मार्ग से सबसे पहले भ्रमण तो यह मैगलन ने किया था। कौन? मैगलन, ऑप्शन नंबर बॉय। 88 देखेंगे कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो यह राजस्थान ने किया है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 89 नंबर सवाल में दिया है कि किसने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है? तो ओडिशा टीवी। किसने? तो ओडिशा टीवी, ऑप्शन नंबर सी। 90 में दिया है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया नरेंद्र मोदी। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 91 नंबर। 91 में दिया कि द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन थे? तो वह थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बॉय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन? तो भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बॉय। 92 में देखेंगे कि 19 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो वह कौन था? आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन? एंग्लो इंडियंस के लिए क्या बनाया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक्करण निर्वाचन का समूह बनाया गया था 1932 में, अगस्त 1932। अगला सवाल देखेंगे 93 नंबर कि 93 नंबर दिया गया स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने? तो CR दास ने, चित्तरंजन दास। कह रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, वे के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो CR दास ने, ऑप्शन नंबर ए 93 का। 94 देखेंगे कि पिग्मी निवासी कहाँ की है? तो यह अफ्रीका में निवास करती है। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी, बल्कि ए। अगला सवाल देखेंगे 95 नंबर। 95 में दिया है कि गारो जनजाति कहाँ की है? तो यह है मेघालय की। कहाँ की है? मेघालय। गारो खासो जयंती है, कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है। अगला सवाल देखेंगे 96 नंबर कि कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो कौन सा यह है? कौन नहीं है? तो यह है भूमि राजस्व। कौन है? भूमि राजस्व, ऑप्शन नंबर बॉय। 97 में दिया है
कि सवेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? तो यह मिलाती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है सवेज नहर। ऑप्शन नंबर ए। 98वें दिया गया संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यह है आपका भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अगला सवाल देखेंगे 99 नंबर कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो यह है छोटा नागपुर पठार में। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो यह छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर डी। 100 में दिया है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम। कह रहा है 100 में कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, यह भारत किस राज्य में स्थित है? तो यह है मिजोरम, बल्कि असम में। ऑप्शन नंबर बॉय। देखिए दोस्तों, यह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहीं पर हम वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।